नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो कल क्लास नहीं हो पाई क्योंकि कल कोई अर्जेंट काम आ गया था। आज हमारा इस क्लास का जो इंग्लिश स्पीकिंग जो क्लास चल रही है उसका आज छठा दिन है। हमने 5 क्लासें पहले ले ली है और इसके पहले हमने तीनों टेंस के इंडिपेंडेंट टेंस बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं और आपने होमवर्क किया होगा। और कंटिन्यू चलते रहें, जो होमवर्क मिल रहा है उसको करते रहें और प्रैक्टिस करें। जो आपके डेली रूटीन के जो वाक्य हैं, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छे परफेक्ट इंग्लिश को जानने वाले, समझने के लिए आप तैयार हो जाएंगे और बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएगी। अब देखिए आप कि आज पढ़ेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले तो आप इसकी पहचान देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो। जैसे कोई भी आप खाना खा रहा है, वो खाना खा रहा है, वो जा रहा है, वो सो रहा है, वो पढ़ रहा है ना। हम खेल रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। जहाँ अंत में, शब्द के अंत में रहा है, रही है, रहे आता है या रहे हो आ रहा है, उसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब उसके साथ आपको ध्यान में रखना है कि इसकी पहचान क्या है। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर। अब इस चीज़ को देखिए कि इज एम आर कहाँ आएगा। तो जहाँ सिंगुलर है वहाँ इज आएगा और जहाँ प्लूरल है वहाँ पर आर आएगा। आई के साथ हमेशा केवल और केवल एम आएगा। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। अगर इसी को नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट इज एम आर, तीसरे नंबर पे हम नोट लगाते हैं और उसके साथ आई एन जी। एक चीज़ ध्यान रखें कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक तो सब्जेक्ट के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब लग रही है वो उसके बाद 3 नंबर पे हमेशा नोट आएगा और उसके बाद अगर वाक्य बड़ा है तो आपको पीछे से चलना है। ये तीनों काम करने के बाद आपको पीछे से चलना है। तो आप यहाँ देखिए, अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत इजी है ये टेंस। तो मैं सो रहा हूँ, मैं आई, और मैं के साथ, आई के साथ हमेशा एम आएगा तो आई एम। सोने को कहते हैं स्लिप, और मैंने कहा था यहाँ पर कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, तो स्लिप प्लस आई एन जी स्लीपिंग। तो मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। मैं नहीं सो रहा हूँ, आई एम नॉट। 3 नंबर पे नोट आ रहा है, आई एम नॉट स्लीपिंग। और एम आई स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा हूँ? तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं कि सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेल रहा है। सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेल रहा है, तो अपना सब्जेक्ट क्या हो गया? सचिन, एक वचन है तो इज आएगा। खेलने को कहते हैं प्ले प्लस आई एन जी, प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ से आप देखिए कि उल्टा चलना है, यानी सबसे पहले खेल रहा है तो हमने कर दिया प्लेइंग। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो क्रिकेट भारत के लिए, फॉर के लिए फॉर, और इंडिया, फॉर इंडिया। सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेल रहा है और सचिन भारत के लिए क्रिकेट नहीं खेल रहा है तो केवल नॉट लगेगा। सचिन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया। कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको ये थोड़ा सा ध्यान रहे कि वह सो रहा है तो ही इज स्लीपिंग। यहाँ इज आ रहा है क्योंकि सिंगुलर है, और तुम जा रहे हो, यहाँ आर आ रहा है क्योंकि ये प्लूरल है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए कि हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं, नेगेटिव है तो वी आर नॉट, नॉट 3 नंबर पर ही है। वी आर नॉट रीडिंग द बुक। क्या तुम कुछ पूछ रहे हो? आर यू आस्किंग, आस्क यानी पूछना, आस्किंग समथिंग, इसको कहते हैं समथिंग कुछ। अब एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर कुछ मीनिंग नया आता है जो आपको नहीं आ रहा, तो वो आपको नोटबुक में आपको नोट करना है और उसको 1-2 बार देखना है। और जितने भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना होगा, जो भी आपकी रोज़मर्रा की जो लाइफ है उसमें आपको ऐड करना होगा। रोज़मर्रा आपकी जो लाइफ है, जो दिनचर्या है, उन वाक्यों को आपको यहाँ पर प्रयोग में लाना है और उसी के वाक्य बनाने, ताकि आपको बहुत जल्दी, बहुत इजी से इंग्लिश आ जाए। क्या तुम कुछ पूछ रहे हो? तो आर यू आस्किंग समथिंग, और वह कुछ नहीं बता रही है। देखिए, शी इज़ नॉट टेलिंग, टेल यानी बताना होता है, तो टेलिंग एनीथिंग कुछ, इसलिए एनीथिंग, और कुछ समथिंग यानी कुछ, कुछ नहीं बता रही है ना, तो एनीथिंग और समथिंग। रवि दूध उबाल रहा है तो रवि इज बॉइलिंग। उबालने को कहते हैं बॉईल करना, है ना, तो आई एन जी लगाया। और क्या? मिल्क, द मिल्क, तो रवि इज बॉइलिंग द मिल्क। वैसे आप कुछ कह सकते हैं कि वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह आ रहा है ना, ही इज कमिंग। हम खेल रहे हैं तो वी आर प्लेइंग, आर आ जाएगा। ठीक है, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब आपके लिए होमवर्क, ये बहुत ज़रूरी है। छोटा सा सेंटेंस था, बहुत ईजी सेंटेंस था। अब आपको, मैं कुछ सोच रहा हूँ, हम जयपुर घूमने जा रहे हैं, वह पढ़ रहे हैं, क्या तुम आज
कार ले जा रहे हो, ये कार है, सॉरी कर लिख दिया यहाँ पर, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ कार, क्या तुम आज कार ले जा रहे हो? हम उन्हें शादी में नहीं बुला रहे हैं, हम रोज़ अंग्रेजी सीख रहे हैं। इन चीज़ को, इन सेंटेंस को आपको होमवर्क के लिए करना है। इनके जो भी होमवर्क करते हैं, जो भी आप वाक्य बनाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, इतना जितना हो सके इसको शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ये 60 दिन की क्लास अगर आप कंटिन्यू लेते हैं तो यकीन मानिए जिस प्रकार हम चल रहे हैं, होमवर्क आपको ज़रूर करना है, डेली रूटीन आपका ये होना चाहिए। अगर कोई मीनिंग नया आता है कोई, तो आप उसको अपनी बुक्स में लिखें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को लाभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।